आप किसी पास्टर को ब्लेम ना करें, उस पर दोष ना लगाएं। आप अपने हृदय को चेक करें, क्या आपके मन में चंगा होने का विश्वास है? अगर आपके मन में चंगा होने का विश्वास है तो निश्चित रूप से प्रभु यीशु आपको चंगा करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हम सबको यहां पर लेकर आया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। और सचमुच में वो परमेश्वर महिमा के योग्य परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, हे यहोवा तू अगम बड़ाई के योग्य है, और जैसी बड़ाई के योग्य वो है, हमें चाहिए हम उसकी ऐसी ही बड़ाई करें। आमीन। और जब हम उस जीवित और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करके एक भक्ति का जीवन बिताते हैं और विश्वास से उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं, वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में जरूर काम करता है। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आता है। मेरी जिंदगी में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मेरी जिंदगी में मुझे 5-6 साल बाद मिला, लेकिन जब जवाब मिला तब मैंने जाना कि मेरी उस प्रार्थना का जवाब का समय यही था। हालेलुया। सही समय पर जवाब देता है, सही समय पर हमारी जिंदगी में कामों को करता है, लेकिन हम उस पर भरोसा करके चलते रहें, हम उसकी बाट जोते रहें। और बाइबल में लिखा है, जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा। आमीन। तो हम जो उसकी बाट जोते हैं, हमें लज्जा का मुंह कभी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है। और जिन बातों पर हम उसके ऊपर विश्वास करके चलते हैं, उन बातों में हम आश्चर्य कर्मों को अपनी जिंदगी में देखते हैं। आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ऐसा ही है? जोरदार ताली बजाकर अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं आपको आज विश्वास की एक बहुत ही सुंदर कहानी बाइबल से बताऊंगा। ये कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है। आमीन। और इसको आप कई बार पढ़ चुके होंगे, कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज जब आप इसको सुनेंगे तो आपके भीतर एक अद्भुत नया विश्वास पैदा होगा। आमीन। क्योंकि विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप इस वचन से सुनेंगे तो आज एक नया विश्वास परमेश्वर आपकी जिंदगी में पैदा करने के लिए जा रहा है। आमीन। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका 25 से लेकर 34 तक। 5 का 25 से लेकर 34 तक, 25 से लेकर 34 तक। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई
और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। आमीन। आमीन। यहां पर लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 बरस से लहू बहने का रोग था। 12 साल से ये औरत बीमार थी। 12 साल लगातार कोई भी बीमारी हो उसको झेलना बहुत मुश्किल होता है। ये 12 साल इसके कैसे कटे होंगे, 12 साल तक इसका जीवन कैसे चला होगा, ये तो प्रभु ही जानता है। मेरा भी बहुत सारी बातों में अपना अनुभव है। बहुत सारी पीड़ाओं को लेकर मैं कई साल तक चला हूं, और जब हम कई साल तक किसी दुख या पीड़ा को लेकर चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम उस दुख में, उस पीड़ा में डूब जाते हैं। यहां तक डूबे रहते हैं कि कभी कभी साथ बैठा हुआ भी कुछ हमें कह रहा होता है, हम उसको सुन नहीं पाते हैं। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है हम उसको समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं। हमें उन बातों में रुचि नहीं होती है। बस हम अपने उस दुख में खोए रहते हैं, उस पीड़ा में खोए रहते हैं। लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमारे चारों तरफ का माहौल कैसा है, क्या चल रहा है, इन सारी बातों की सुधि नहीं रहती है। बस अपने आप में ही खोए रहते हैं, अपने आप में ही मेरी ये पीड़ा कब दूर होगी, मेरा ये दुख कब जाएगा, कब मैं इस परीक्षा से निकलूंगा, कब परमेश्वर मेरा छुटकारा करेगा। बस ये चलता रहता है। बहुत सारी बार अपने मन में बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये बीमारी मेरी जान ही ले लेगी, पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। ऐसी बातों को मन में ही बोलते रहते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि हम अपने मन में क्या बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई आपके मन की बात को जाने ना जाने, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपके मन को देखता और आपकी पीड़ा को समझता और जानता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य के मन पर लगी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर है जो सुनता रहता है कि आपका मन क्या
कहता है, आपका मन क्या बोल रहा है, आपके मन में क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम अपने मन में नेगेटिव बातें तो बोलते रहते और प्रभु सुनता है। और जब तक मन में नेगेटिव बातें बोलते रहेंगे तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता है। ये बड़े डर की बात है। लोग सोचते हैं, लोग बोलते हैं, अपने मन से, अपने मुंह से नेगेटिव बात मत निकालें। अपने मुंह से, अपनी जुबान से नेगेटिव बातें मत बोलें, नहीं तो वैसा ही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मुंह से निकलना नहीं, बल्कि अगर आप अपने मन में ही नेगेटिव बातें बोलते हैं, उनको भी परमेश्वर सुनता है। और जब तक ये नेगेटिव बातें आपके मन में चलती रहेगी, आपको चंगाई नहीं मिलेगी, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को नहीं देखेंगे। ये औरत बहुत दुखी थी, 12 सालों से ना जाने क्या क्या चलता रहा होगा। लेकिन अचानक इस औरत को कोई यीशु के बारे में बता देता है कि यीशु मसीह मुक्तिदाता परमेश्वर है, यीशु मसीह चंगा करने वाला ईश्वर है, यीशु तुझे चंगा कर सकता है, यीशु तुझे इस रोग से छुड़ा सकता है। आमीन। और ये सुनकर इसने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह पर। और जिस दिन इसने यीशु पर विश्वास किया, उन निगेटिव बातों को अपने मन से खत्म कर दिया और इसने अपने मन में कहना शुरू कर दिया कि यीशु आएगा, मैं उसके कपड़े को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। सारा दिन लगातार इसी बात को अपने मन में कहती रहती थी। हालेलुया, हालेलुया। जब तक यीशु नहीं आया, तब तक रोजाना इस बात को अपने मन में कहती रही। मत्ती की किताब में इस तरह लिखा है, वो अपने मन में कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस औरत से आप एक बड़ी बात को सीख सकते हैं। जब आप यीशु को जानते हैं, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, मन में पॉजिटिव बातें बोलना शुरू कर दे। विश्वास करें, जिस यीशु पर आपने विश्वास किया, जिस पर आपने भरोसा किया, वो आपके रोग को खत्म करेगा, वो आपकी मुश्किलों को खत्म करेगा, वो आपको जरूर आजाद करेगा। और विश्वास के साथ अपने मन में बोलना शुरू कर दे, यीशु मुझे चंगा करेगा, मैं छुटकारा पा जाऊंगा, यीशु मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बहुत साल पहले मुझे इस बात को सिखाया था। कुछ रोगों से मैं सालों साल तक भी पीड़ित रहा हूं और मैं लगातार अपने मन में बोलता था, ये बीमारी भी नहीं रहेगी, ये परेशानी भी नहीं रहेगी। गरीबी से परेशान था, सेवा में आने के बाद भी बोलता था, ये गरीबी भी नहीं रहेगी, ये समय जाता रहेगा, ये समय बदल जाएगा, हालात सब कुछ बदलेंगे और मेरा परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। अपने मन में बोलता रहता था। ना जाने कितनी बार, हजारों बार, बहुत सारी बातों को मैं अपने जीवन में लगातार बोलता रहा हूं। ये पथरी भी नहीं रहेगी, ये बीमारी भी नहीं रहेगी, ये समय चला जाएगा, मैं निरोगी हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा।
सालों साल तक मेरा मन यही कहता रहा, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उन रोगों से, उन मुश्किलों से, उन समस्याओं से, उन पीड़ाओं से मुझे आजाद किया जो सालों साल से मेरी जिंदगी में चलती रही। और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे मन का परमेश्वर है, वो हमारे मन की सुनता है और वो हमारे मन के अनुसार हमारी जिंदगी में करता है। आमीन। कमजोर हो चुकी थी 12 साल में, 12 साल तक जिसका लहू बहता रहा हो, कितना लहू रह चुका होगा, कितनी जान बची होगी उसके शरीर में, चलना फिरना भी मुश्किल हो चुका होगा। बॉडी तो नहीं कहती थी मैं चंगी हो जाऊंगी, शरीर तो यही बोलता होगा तू मर जाएगी, तेरा खून खत्म हो चुका है, तू अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन मन कहता था उसके कपड़े को ही छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और जैसा उसका विश्वास था परमेश्वर ने किया। प्रभु यीशु मसीह उसके गांव में आया, हजारों की भीड़ चारों तरफ थी, जय जयकार हो रही थी चारों तरफ। वो जय जयकार की आवाज इस औरत के कानों में पड़ जाती है और ये विश्वास कर लेती है कि यीशु आ चुका है। जब भी उसकी जय जयकार हो रही है, घर से निकल जाती है। शरीर में इतना दम तो नहीं होगा कि घर से दौड़ जाए, निकल जाए, लेकिन इसके विश्वास ने इसे ताकत दी कि ये घर से दौड़ जाए और जाकर यीशु के कपड़े को छू ले। आमीन। निकल गई। देखती क्या है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। एक बेजान शरीर जिसमें कुछ ताकत नहीं, एक निर्बल औरत अब क्या करे, हजारों की भीड़ से घिरे हुए यीशु मसीह का वस्त्र कैसे छू ले, कैसे चीरे इस भीड़ को। लेकिन वो तो विश्वास करके आई थी, उसके विश्वास ने उसको ताकत दी और उसी ताकत के द्वारा भीड़ को चीर देती है, यीशु के नजदीक आती है, उसके कपड़े को छू लेती है और बाइबल बोलती है उसका लहू बहना तुरंत बंद हो गया। हालेलुया। तुरंत बंद हो गया। जैसा वो मन में कहती थी उसके कपड़े को ही छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, ऐसा ही उसके साथ हो गया। बाइबल बोलती है कई बार यीशु ने कहा चला जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो, और ऐसा ही उन लोगों के जीवन में हो गया। आमीन। आमीन। आपके शरीर की चंगाई इस बात पर निर्भर करती है कि आपका मन क्या कहता है। आपका मन क्या कहता है, आपके मन का विश्वास कैसा है, इस पर निर्भर है आपकी चंगाई, आपका छुटकारा। कुछ लोग बरसों बरसों बोलते रहते हैं बस मैं तो मर ही जाऊंगा, बस मैं तो मर ही जाऊंगी, मेरा तो इलाज ही कुछ नहीं पास्टर जी, हमने तो बहुत दुआ करा ली, बड़े बड़े पास्टरों के पास चले गए, हमारा कुछ नहीं बना, हमारा कुछ नहीं बनेगा। मन में भी बोलते रहते हैं मैं तो मर ही जाऊंगी, मेरा कुछ नहीं बनेगा, मेरा कुछ नहीं बनने वाला, मेरा कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग ऐसे ही कहते कहते इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करके संकट मुसीबत भी बारी में भी कहते रहते हैं मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगी हो जाऊंगी, खुदा मुझे छुड़ाएगा, मैं छुटकारा पा लूंगी। और ऐसे लोग
छुटकारे को पाते हैं। हालेलुया। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने मन को सकारात्मक करें। अपने मन में सकारात्मक बातों को बोलना शुरू करें। जो कुछ आपके मन में है वो बाहर आएगा। हालेलुया। वो आपकी जुबान पर आ जाएगा। आपके मन में है मैं चंगी हो जाऊंगी, वो जुबान पर आएगा। जुबान बोलेगी मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आपके मन में क्या है, इस बात को परमेश्वर देखता है। उसका लहू बहना बंद हो गया, और जैसे ही उसने अपने मन में जान लिया मैं चंगी हो गई, वो वहां से हट जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 12 साल का बीमार अगर अचानक चंगा हो जाए, उसको फिर भी वहम रहता है शायद बीमारी नहीं गई, शायद मैं चंगी नहीं हुई, वहम रहता है। इसीलिए कुछ लोग चंगा होने के बाद भी दोबारा से बीमार हो जाते हैं। दोबारा फिर से वो बीमारी, वो समस्या उन्हें घेर लेती है। जब आप चंगाई को महसूस करें, आप परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। आप विश्वास के साथ डिक्लेयर करें मैं चंगी हो चुकी हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। गवाही देनी शुरू करें, आपकी चंगाई बनी रहेगी। गवाही देने से आपका विश्वास बना रहेगा। आमीन। अपने शरीर में महसूस करें, हां मैं चंगी हो चुकी हूं, हां मैं चंगा हो चुका। कई बार पूछते हैं, हाजी कमर का दर्द गया? अभी तो ठीक है पास्टर जी, घर जाके देखूंगी फिर दोबारा ना हो जा। अरे ना बोल, यहीं खड़े खड़े दोबारा हो जाएगा। विश्वास से बोलो मैं चंगी हो चुकी, मैं चंगा हो चुका। आमीन। जो विश्वास की घोषणा आप करेंगे वो आपके जीवन में बना रहेगा। आमीन। चंगी होगी, अपनी देह में जान लिया, जाके पीछे खड़ी होगी। प्रभु का धन्यवाद करना भूल चुकी। इतना बड़ा एहसान हुआ, इतना बड़ा काम हुआ, लेकिन ये औरत सब कुछ भूलकर भीड़ के पीछे जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। ये तो यीशु को अच्छा नहीं लगा। ये तो यीशु को अच्छा नहीं लगा, और उसने अपने चेलों से पूछा किसने मुझे छुआ? चेले बोलते, गुरु इतने सारे लोग तेरे पीछे पड़े हुए हैं, घेरे हुए हैं तुझे, हम कैसे बताएं? हम कैसे बताएं कि किसने तुझे छुआ? यीशु बोलता है, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। ये गिरने पड़ने वाला छूना नहीं है। ये छूना मामूली छूना नहीं है। ये छूना ऐसा नहीं जैसे एक पति अपनी पत्नी को छूता है, या एक भाई अपनी बहन को छूता है, या एक बाप अपनी बेटी को छूता है, या आपस में मित्र लोग स्पर्श करते हैं, छूते। ये वो छूना नहीं। ये छूना तो एक विश्वासी का छूना है, जो अपने उद्धारकर्ता पर विश्वास करके छूता है। हालेलुया। बोलता है छूना मामूली नहीं, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। और चारों तरफ देखने लगता है। लिखा चारों ओर देखने के लिए दृष्टि की।
मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जब आपके साथ परमेश्वर अच्छा काम करता है, वो आपके ऊपर दृष्टि करके आपका रेस्पॉन्स देखना चाहता है। हालेलुया। आपका रेस्पॉन्स देखना चाहता है। कैसा रेस्पॉन्स है आपका? कैसी प्रतिक्रिया देते हैं आप? बुरे कामों के लिए नहीं। लोग बुरे काम करते रहते हैं, परमेश्वर उनकी ओर दृष्टि नहीं करता है। बाइबल में लिखा है, तेरी आंखें तो ऐसी शुद्ध हैं जो बुराई को देख ही नहीं सकती। हालेलुया। लेकिन इसके साथ तो भलाई हुई है। हालेलुया। इसके साथ तो भलाई हुई है, इसलिए उसको देखने के लिए चारों ओर दृष्टि करता है। और ये औरत समझ जाती है, जिस परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, जिस उद्धारकर्ता ने 12 साल के रोग से मुझे छुड़ाया, वो मुझे जानता भी है। वो मुझे बुला लेगा। इससे पहले वो मुझे बुलाए, भीड़ के सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊं, मैं इसके पास चलती, तुरंत आती है वापस। और बाइबल बोलती है, उसने उसके पांव पर गिरकर अपना सारा हाल सुना दिया। अब ये जान चुकी है, अब कोई शर्म की बात नहीं। शर्म की बात जब तक थी जब तक लहू बहता था। हालेलुया। लेकिन अब तो मैं चंगी हो गई हूं, अब कोई शर्म की बात नहीं। पूरी भीड़ के सामने बता देती है, प्रभु 12 सालों से बीमार थी, दर दर भटकी हूं, वैद्यों के पास, डॉक्टरों के, प्रभु मेरी बीमारी का कोई भी तो इलाज नहीं था, लेकिन प्रभु मैं तेरे पास विश्वास के साथ आई और मैं मन में बोलती थी, मैं अपने प्रभु के कपड़े को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और प्रभु जैसा मैं बोलती थी वैसा ही मेरे साथ हुआ। जैसा मैं बोलती थी प्रभु वैसा ही तो मेरे साथ हुआ। प्रभु मैंने तेरे कपड़ों को छू लिया और मैं चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह बोलता है, चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्वास जो यीशु पर है वो आपको चंगा करता है। हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह बोलता है, चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्वास जो यीशु पर है वो आपको चंगा करता है। आप किसी पास्टर को ब्लेम ना करें, उस पर दोष ना लगाएं। आप अपने हृदय को चेक करें, क्या आपके मन में चंगा होने का विश्वास है? अगर आपके मन में चंगा होने का विश्वास है तो निश्चित रूप से प्रभु यीशु आपको चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।